फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने LLB क्लासेस को देखेंगे। LLB क्लासेस में हम क्या जान रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण टॉपिकों को देख रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलते ही हैं। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हैं, सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रखना है जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और आप सभी के लिए कहीं ना कहीं साइट जो बनाई गई है जिसमें आपको सारे टॉपिक्स धीरे धीरे डाले जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर डाले जा रहे हैं और उसको साइट को थोड़ा सा आगे पीछे होने की वजह से उस पर या तो आपको मेन पेज पर ही सारे की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप होम पेज खोलोगे तो होम पेज पर ही सारी की सारी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी और उनमें से कहीं ना कहीं जो आपके टॉपिक्स हैं उन्हें पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन्हें पढ़िए, जो आपकी वीडियोस दी गई हैं उसमें उसे पढ़िए, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। क्योंकि धीरे धीरे जब उसमें सारी चीज़ें आपको डलती चल जाएंगी, आपको मिलती चल जाएंगी, तो आपको कहीं ना कहीं इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा हिंदी स्टूडेंट्स को। ठीक है, हिंदी स्टूडेंट्स के लिए खासकर चीज़ें लाई जा रही हैं जिससे कहीं ना कहीं उन्हें नोट्स की जो परेशानी होती है, उन्हें जो नोट्स की दिक्कत होती है वो सामना ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम जानेंगे संसद दिए विशेषाधिकार। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार की बात आए तो संसदीय विशेषाधिकार है क्या। सबसे पहली बात आती है संसदीय विशेषाधिकार है क्या। देखिए, संसदीय विशेषाधिकार या वे विशेष अधिकार होते हैं, क्या होते हैं, वे विशिष्ट अधिकार है जो संसद के प्रत्येक सदन को सामूहिक रूप से और सदन के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते हैं। किसको, संसद के प्रत्येक सदन यानी प्रत्येक सदन को सामूहिक रूप से जो है प्रदान किए जाते हैं और सदन के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते हैं। किसके, यानी कि इंडिविजुअल भी और सदन के सामूहिक रूप को, यानी कि पूरे समूह को भी। भाई कोई, यानी कि अब हम यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं लेंगे, ठीक है, यानी कि ए पार्टी को भी, एक पार्टी पूरी और ए पार्टी के एक मेंबर को भी, ये बात कही गई है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें जो कहीं ना कहीं वे अपने कार्यों को निर्वाह नहीं कर सकते और यह साधारण नागरिक या निकायों को प्राप्त अधिकारों से कहीं अधिक विस्तृत होते हैं। भाई आपको और मेरे को क्या है, आप कहते हो ना कि VVIP का काफिला आ रहा है, VVIP की ना फैसिलिटी मिल रही है, VVIP, तो VVIP फैसिलिटी किस दायरे के अनुसार मिल रही है, किस अधिकारों के द्वारा मिल रही है, क्योंकि उनको हमारे से विशेषाधिकार मिले हुए हैं। क्या है, विशेषाधिकार मिले हुए हैं। और राज्य में के विधानमंडलों के विशेषाधिकार एक समान ही है। क्या है, राज्य संसद, अगर आपसे कोई पूछने लगे, संसद और राज्य के विधान मंडलों के विशेष अधिकार एक समान ही होते हैं। क्या है, एक समान ही होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि संसद के विशेषाधिकार, भाई संसद के विशेषाधिकार किसे हैं, हमें तो है नहीं जी। तो क्या है, संसद में यानी कि कोई जो विशेष व्यक्ति होगा जो उसे कहीं ना कहीं संसद का प्रत्येक सदस्य के साथ साथ जो समूह है उसको संसद के विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। क्या होंगे, और राज्य के विधानसभा और संसद के जो विशेषाधिकार है एक ही समान होते हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपका 4 नंबर के क्वेश्चनों में आपके कई बार देखने के लिए मिला है, तो आपको याद कर लेना है। फिर एक आपका आता है निर्वाचन आयोग की स्थापना और उसके कार्य के बारे में, वो उसका टॉपिक हम करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। थैंक यू।